साद बिन अबी वक्कास के बारे में शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन साद बिन अबी वक्कास सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ा पाते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत फारूक ने उसको अपने करीब बुलाया और कहा कि ऐ साद बिन अबी वक्कास तुम्हारे बारे में कुफा वाले ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? अल्लाह की कसम, जिस तरीके से मैंने अल्लाह के रसूल को नमाज पढ़ाते हुए देखा उसी तरीके से मैं नमाज पढ़ाता हूँ, उसी तरीके से नमाज पढ़ाता हूँ। फिर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चंद साथियों को देकर, चंद साहबा को देकर, चंद साथियों के साथ साद बिन अबी वक्कास को भेज दिया कि जाओ पूरे कूफा वालों से पूछते रहना कि साद बिन अबी वक्कास कैसे नमाज पढ़ाते हैं। हर मस्जिद आए, ये जो पांजीपरम जितने इलाके हैं ना, जहां जहां मस्जिद बनी हुई है, सब इलाके आए और पूछते गए कि बताओ साद बिन अबी वक्कास कैसे नमाज पढ़ाते हैं। सब ने कहा कि सही नमाज पढ़ाते हैं, लेकिन एक जगह पे एक चिटखपड़ी था, उड़िया खड़ा हो गया। मस्जिद बनी बस में वो काम कर रहे थे, वो उड़िया खड़ा हो गया। कहा सुनो, साद बिन अबी वक्कास सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ा पाते। सबने गवाही दी कि वो सही है, लेकिन एक चिटखपड़ी है, दुश्मनी है जाती, कह दिया कि नमाज नहीं पढ़ा पाते हैं, माल गनीमत तकसीम नहीं कर पाते हैं। साद बिन अबी वक्कास उसी जगह पे खड़े होके 3 बद्दुआएं की। एक बद्दुआ उनमें से ये थी कि अल्लाह अगर मैं सच हूं और ये झूठा है तो इनको फितने में मुब्तला कर दे, इनको गुर्बत में डाल दे, इनकी फकीरी बह जाए। दूसरी दुआ, इनकी उम्र लंबी हो जाए। जब ये बद्दुआ की, इतनी लंबी उम्र पाई, इतनी लंबी उम्र पाई कि ये सब भाव जो थे ना, ये सब पक गए, और पकने के बाद सब आंखों में गिरते थे मेरे भाइयों। और जब ये कभी सड़कों पे निकलता था, इतने बुढ़ापे, इतनी उम्र पाली, इतने बुढ़ा हो गए, फिर भी लड़कियों को छेड़ा करता ना। लोगों ने कहा है पला बुढ़ा सड़िया गया हो, इस उम्र में लड़कियों को क्यों छेड़ रहे हो? तुम्हारे अंदर बुढ़ापा आ गया, इतने कमजोर हो गए, तुम्हारा पैर कमर में लटक चुका है, लेकिन तुम लड़कियों को छेड़ा क्यों करते हो? उसने कहा देखो साहब, मुझे साद की बद्दुआ लग गई है, इसलिए कि मैंने साद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसलिए मेरे भाइयों, ये पैगाम सबको देना चाहता हूँ कि जो भी अपने कौम के इमामों के साथ, अपने इमामों के साथ, मौलवियों के साथ, आलिमों के साथ जो बिला वजह किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे, किसी को जेल के सलाखों में डालने की कोशिश करेंगे, अल्लाह की कसम उनके साथ वैसा ही मामला पेश आएगा। हम और आप जानते हैं हिंदुस्तान में हमारा और आपका रहमत सहना होता है, हम और आप कैसे नाजुक हालत से गुजर रहे हैं। हिंदुस्तान की हालत हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन हम सब भी नहीं सुधरते हैं। हमारा मामला है, हम और आप नहीं समझ पाते हैं और अपनी जातों और बिरादरियों में लड़ाते रहते हैं, अपने ही लोगों में लड़ते फिरते रहते हैं। इसलिए तो शायर ने कहा था कि इस घर को आग लग गई, इस घर के ही चिराग से। उम्र भर जिनको अपना समझते रहे वो भी हमको मसीहा समझते रहे। क्या समझना था, क्या समझते रहे? कहा किलो को मसीहा समझते रहे। जब भी कहीं विवाद हुआ, अपने ही लोगों ने किया, अपने ही घर के लोग से मुराद अपने ही मस्तक के लोगों ने किया, या फिर अपने ही जाती ही लोगों ने किया, गैर का हाथ नहीं है। तो मैं ये बता रहा था कि मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी मर्द औरत नेक अमल करे तो उस औरत ने क्या किया? अपनी शर्मगाह की हिफाजत। जरूरी है मेरी बहनों, वरना फिर वही हालत होंगे। केरल का वाकया आपने सुना है? हमारे शेख ने कहा कि वेद पढ़ी लेकिन आदमी भी कम है, इसलिए 1-2 हिस्ट्री बता देता हूँ। केरल में हुआ ये था, तारावणकोर में, अभी केरल का वो हिस्सा बन गया है। वहां पर एक ऐसी सरकार, ऐसी हुकूमत लोगों की हुई, उन्होंने कानून नाफिज कर दिया। और अगर कोई दलित उलित है इर्द गिर्द में, वो सुने, उनके फेवर में है। निचली जाति औरत जो है बड़े जाति लोगों के सामने आए, बड़े लोगों के सामने आए। मसलन ये टोला वाला थोड़ा अमीर है और कोई टोला वाला गरीब है, वहां की औरतें अगर आए इस टोले के लोगों के सामने, वो अपनी छाती खोल कर आए, शर्मगाह खोल कर आए। कितनी शर्मनाक कानून थे।
था। शर्मनाक कानून नहीं तो और क्या है। हिंदुस्तान की तारीख बता रहा हूं 1729 की। काला उनको और एक टैक्स दे दिया गया। टैक्स का नाम क्या था? मोलाकालम टैक्स। नेटिव लाइफ इन ताराउनकोर में ये वाकया, ये टैक्स लिखा हुआ है। ये टैक्स लिखा हुआ है। नेट में सर्च कीजिए, किसी से पूछिए मोलाकालम टैक्स क्या होता है। ब्रेस्ट टैक्स, छाती टैक्स। सीना खोल कर आएंगे, ऐलान कर दिया जो भी नीची जात की औरत होगी बड़े जाति लोगों के सामने आएंगे, बड़े लोगों के सामने आएंगे, छाती खोल कर आएंगे, सीना खोल कर आएंगे, शर्मगाह को खोल कर आएंगे। कई दिनों तक ये मामला चलता रहा। दलित जाति की जो औरतें थी, शूद्र नीची जाति की औरत जो थी वो अपनी छाती को खोल कर आया करती थी। मेरे प्यारे साथियों, कई दिनों तक ये मामला चलता रहा, जारी सारी रहा। इतने में एक औरत थी जिनका नाम नंगेली था। आज भी केरल के अंदर उनकी मूर्तियां बनी हुई है, उनकी मूर्ति लगी हुई है और नंगेली की पूजा पाठ होती है। आप नेट में सर्च करके देखिए नंगेली ने क्या तस्वीर सोची, क्या और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर इसको रोका ना जाए तो बहुत दिन तक चलेगा और नीची जाति की औरत की इज्जत की कोई अहमियत नहीं रहेगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उसने अपने शौहर से पहले परमिशन ली और मेरे शौहर, मेरे दिमाग में जो ख्याल आया है आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं इसको करके इस ब्रेस्ट टैक्स को खत्म कर दूंगी, इस मोलाकालम टैक्स को खत्म कर दूंगी। अच्छा एक बात सुनिए, जो शर्मगाह खुलकर आए उनसे कुछ नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो ढांकना चाहे, छुपाना चाहे, कितनी बड़ी जहालत थी, जो छुपाना चाहे उन्हें पैसा लगेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और शर्मनाक बात तो यह है कि साइज मापा जाएगा और साइज के एतबार से टैक्स वसूला जाएगा, पैसा वसूला जाएगा। कितनी ताज्जुब की बात। ये भारत की इतिहास बता रहा हूं। पर्दा 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 आवाजें उठती जा रही है ना। अभी की बात मैं बताऊं, देश की आजादी की पहली बात है, उधर ही बात को कह रहा हूं, इशारा से लोग समझ जाएंगे। ये साइज के एतबार से उनका टैक्स लिया जाएगा। तो नंगेली ने क्या किया? नंगेली नाम की औरत ने कहा कि मैं छाती को ढांप कर रहूंगी। छाती को ढांपना शुरू किया। टैक्स अधिकारी उनके घर आए, पुलिस उनके घर आए और कहा कि नंगेली कहाँ है? नंगेली बाहर आई। कहा मैं यहाँ हूँ। कहा मैं सुना हो कि तुम कानून का उल्लंघन कर रही हो, तो लाओ टैक्स लाओ, टैक्स लाओ। सरकारी दफ्तर से नोटिस आया है कि तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। कब मैं टैक्स तो दे दूंगी, लेकिन बताओ कि जो गरीब औरत है वो अगर टैक्स नहीं दे पाए और ये भी चाहे कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, अपने शर्मगाह को छुपाए रखे, तो उनके साथ कैसा मामला, क्या सलूक रहेगा? नहीं, उन्हें छाती खोल के ही रहना पड़ेगा, ढांकना नहीं होगा। अगर ढांकती है तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो वो कहां से लाएगी? तो उसे क्या बोले, तुम अपना काम करो। नंगेली ने जो काम के इतिहास की पहली औरत ने किया, नंगेली अपने घर के अंदर गई, चूड़ी पड़ी हुई थी, चाकू पड़ा हुआ था, चाकू को उठाया, अपने हाथ से उठाया और घर में ही अपने पिस्तान को काट डाला, अपने छाती को काट डाला। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मतलब ये था कि इसी तरह करते चाहे मैं अपनी जिंदगी के लिए जान दे दूं, लेकिन ये इज्जत से खिलवाड़ करना लोगों के अंदर कम हो जाए। अपने शर्मगाह को, अपनी छाती को उन्होंने काट डाला, केले के किसी एक पत्ते में रख दिया और टैक्स अधिकारी के सामने ले आए। जिस्म से इतना खून बह रहा था, टैक्स अधिकारी ने देखा कि जिस्म से इतना खून आ रहा है, इतना खून आ रहा है, वो लोग भी बेहोश हो गए और जल्दी से वहां से दौड़ पड़े और निकल गए। मामला बहुत दूर दराज तक फैल गया। ये मामला जंगल में आग की
तरफ भड़क गई। मेरे प्यारे साथियों, पूरे मोहल्ले से लोग आ गए, चारों तरफ छावनी में बदल गए, पूरे लोग जमा हो गए, एहतिजाज करने लगे इसके खिलाफ कि नहीं, ये कानून खत्म होना चाहिए, ये कानून, ये टैक्स खत्म होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, उस जमाने में जो हुकूमत हुआ करती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी की हुकूमत क्या करती थी, वहां से नोटिस पर नोटिस आया और इतनी गालियां दी उनको, उस बादशाह को इतनी गालियां दी और सबने एहतिजाज किया। एहतिजाज करने के बाद उसको वो कानून वापस लेना पड़ा। जब वो औरत उसी जगह पे मर गई, उनके चिता को जलाया गया, उनकी लाश को जलाया गया, उनके बॉडी को जलाया गया, तो उनको शौहर कोई चीज देखा नहीं गया, वो भी उनकी चिता में, उनके शव में कूद कर अपने आप की बलि दे दी, कुर्बानी दे दी मेरे भाइयों। तब जब इतना बड़ा एहतिजाज किया, प्रोटेस्ट किया, तो फिर ये मामला खत्म हुआ। ये एहतिजाज करने से होता है, एहतिजाज करना इस्लाम भी सिखाता है। पड़ोसी आपके साथ जुल्म करे, आप उसको समझाइए, एक दिन नहीं माने दूसरे दिन समझाइए, मोहल्ले की जो जिम्मेदार है उनसे कहिए, नहीं मानता है फिर और आगे बढ़ाइए, नहीं मानता तो आप एहतिजाज करने के लिए अपना सामान लेकर सड़कों पर उतर जाइए। इस्लाम कहता है कि आप अपना हक मांगिए, लेकिन हक मांगने के लिए हमें और आपको तालीम की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, डिग्री की जरूरत है। मुसलमानों, आप इस चीज में बहुत पीछे हैं। आपसे खास अपील है, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे मेरी अपील है कि तालीम को अपनाइए। तालीम से क्यों हम और आप को से दूर हो रहे हैं? इसी हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा गया था। हिंदुस्तान की हालत कैसी है हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वक्त और ज्यादा नहीं लूंगा, इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको जरूरी है कि हम इन चीजों पर ध्यान दें। पहली बात मैंने ये कहा था कि मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा, चाहे औरत हो या मर्द, वो चाहे कि अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाए तो उन्हें नेक अमल करना होगा। और नेक अमल से मुराद ये है कि नमाज में हम आगे रहें, रोज़ा में हम आगे रहें, बीवी की खिदमत में आगे रहें, बच्चों की तरबियत में आगे रहें, तालीम में आगे रहें। यही चंद नसीहत आपसे थी मेरे प्यारे साथियों। दूध वगैरह मैं नहीं पढ़ा, आदमी भी नहीं है, इसलिए फिर इंशाअल्लाह कभी आएंगे तो इसका ख्याल रखेंगे। आप मेरी बात समझ पाए या नहीं, क्योंकि आप, जाहिर सी बात है कि आप बंगाली हैं, मैं भी हालांकि बंगाली हूँ लेकिन उर्दू ज़बान बोलता हूँ, इसलिए आपको अगर दुश्वारी हो, समझने में कोई परेशानी हो तो मुझसे आप फिर बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर कमेटी से आपको मिल जाएगा, कमेटी से नंबर लेकर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको मैं बंगला में ही समझाऊंगा और इस दौरान बोलने में कुछ गलतियाँ अगर हमारी हुई है तो आप मुझे माफ़ करें। अल्फाज में कुछ गलतियाँ हो, आपको कोई जुमला कड़वी लगे तो आप एक छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।